तो कक्षा 11 के हमारे सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का, देख लीजिए, हिंदी का जो आपका सुबह प्रश्न पत्र है बेटा, उसके लिए अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ। लगातार तैयारी कराई मैंने, और अब अंत में अपन है ना यहाँ पर एक मॉडल पेपर देखेंगे जो बेहतरीन सा क्वेश्चनों के साथ सिलेक्टेड क्वेश्चन का है। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना गया है? भारतीय युग। देखिए, ईश्वर का जो प्रतीक है ना कुम्हार है, क्योंकि जिस तरह ईश्वर जो है ना, ठीक है, कच्चे घड़े को, जिस तरह जो कुम्हार है ना वो कच्चे घड़े को पकाता है ना, उसे आग की भट्टियों में झोंकता है, उसी तरह ईश्वर भी हमारी परीक्षाएं ले लेकर हमें तपाता है। इसलिए ईश्वर का प्रतीक किसको बताया गया है? कुम्हार को बताया गया है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। बेबी हलदार घर के मालिक को तातूस नाम से पुकारती थी। किस नाम से? तातूस। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करेंगे। तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति है ना वो चर धातु के से हुई है, जिसका अर्थ होता है, चर का मतलब होता है चलना। झोला हमारा एक तद्भव शब्द है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे तो आदिवासियों में शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। कवि पास का जो पूरा नाम है अवतार सिंह संधू पास। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। ठीक है, डिकोडिंग जो है ना एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। और आदि कवि वाल्मीकि देवी। आ बैठे उन्हीं के, इसका यार ठीए पर। राजस्थान की रजत बुद्ध है, जिसका यार अनुपम मिश्र। यूएआई दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। मुक्तक छंद का जाएगा केचुआ छंद। तुम घर मत जाओ, निषेधात्मक वाक्य। अंदर बाहर का जाएगा शब्द युग। पद्मावत किस कवि की रचना है? पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? चपरासी के पास। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध के भिक्षुओं ने बनाया था। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? देवऋषि नारद को। कवि की पहचान बिंब धर्मी के रूप में की जाती है? शमशेर सिंह बहादुर। जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? वो होता है विशेषोक्ति अलंकार। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को हम कहते हैं संवाद। अब अगला देखिए, यहां से सत्य असत्य है। ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा। बादल के घेरे कृष्णा सोबती की कहानी संग्रह है। बिल्कुल राइट बात है। टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, तो ये सत्य है आपका। करुण रस का स्थायी भाव रहती है। करुण रस का स्थायी भाव शोक आएगा।
तो ये आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है। और मुहावरे का प्रयोग से भाषा चमत्कार उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल है ना। अब देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? नई कविता की दो विशेषताएं बताइए। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा है? भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? संकलन त्रयी क्या है? कहानी के तत्व आपको बताने हैं। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 9 है ये। अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई का मुंह छोटा क्यों होता है? औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं? संचार क्रांति क्या है? वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देनी आपको। वीर रस का को उदाहरण सहित समझाइए। गजल किसे कहते हैं, इसके लक्षण। कविता में बिंबों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? यहां से आप देख सकते हैं। मुहावरा निपात शब्द किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। मिश्रित और संयुक्त वाक्य में अंतर। अवतार सिंह संधू पास और कबीर की काव्यगत विशेषताएं आपको बतानी है। आप तो बढ़िया से मेहनत करना, ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। इसके बाद में यहां से देखिए, ये क्वेश्चन 20 यहां पर